नमस्कार आदाब। इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद जौनपुर के जफराबाद में। यहाँ पर आए हैं एक कल्याणी ब्लॉग करके यूट्यूबर हैं और इन्होंने काफ़ी परिश्रम किया हुआ है और इनसे पूछेंगे कि आप यूट्यूब पे कब आए। सबसे पहले मैम, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आप कब आपको लगा कि हमारा एक चैनल होना चाहिए, हमारा एक पहचान होना चाहिए, कब आपको ऐसा लगा? एक्चुअली मैं पहले तो मैं बता दूं कि मेरी शादी हुई थी तो मैं पहले व्लॉग्स देखा करती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैं अपने हस्बैंड से बोला करती थी कि व्लॉग बनाना चाहिए, अच्छा लगता है। तो उन्होंने सपोर्ट किया था, बोला कि हाँ अच्छा होता है। लेकिन फिर बात वहाँ पे फैमिली और चीज़ें, बीएड की मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ तो उसमें मैं बिज़ी हो गई, तो मैं इस चीज़ को इग्नोर कर दिया। फिर कुछ परिस्थितियाँ आई तो मुझे लगा कि मुझे अब स्टार्ट करना चाहिए, तो मैंने स्टार्ट किया। जैसे, और आपकी शादी हुई है, लव मैरिज है, ऑरेंज मैरिज हुई थी? अरेंज कह सकते हैं, लव भी कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे पसंद किया था फेसबुक पे देख के, और लव ही कह सकते हैं। तो पसंद किया था, अपनी फैमिली से बोला और फैमिली वाले काफ़ी प्यार करते थे अपने बच्चे को। प्लस ये भी था कि हमारा रिलेशन में था शादी, तो वो रेडी हो गए और देन शादी हो गई। उसके बाद कोई रुकावटें नहीं आई? जैसे कहीं कहीं ऐसा होता है कि नहीं शादी वहाँ नहीं करना, उसमें कोई प्रॉब्लम? नहीं, कहीं भी, क्योंकि ना उनके में कमी थी ना हमारे में कमी थी। हम लोग की पर्सनालिटी, सोच, सब कुछ मिलता था, तो उनको वैसे ही चाहिए था। प्लस उनके फैमिली को ये मायने रखता है कि मेरे हस्बैंड जैसे लवली हैं, तो उनको ये मायने, उनकी फैमिली को ये मायने रखता था कि लवली की खुशी किस में है। तो हर माँ अपने बच्चे की खुशी ही चाहती है। तो उसे जब मम्मी को जब लगा कि हाँ इसको उसी में खुशी है, तो फिर रेडी हो गए शादी के लिए। अच्छा, आपकी शादी कितने महीने के बाद जैसे आपके पति जी गुजर गए? मेरी शादी 15 महीने हुए थे और एक्सीडेंट हो गया और एक्सपायर हो गए वो। फिर भी 1 हफ्ते थे वो, मतलब उसके बाद हुआ, ऐसे ट्रीटमेंट हुई थी उनकी। कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था उनका? बदलापुर पेट्रोल पंप है, वहाँ पे क्रॉसिंग पड़ती है ना, उसके बाद पेट्रोल पंप शायद पड़ता है, क्योंकि मैं 1-2 बार गई हूँ, इतना नॉलेज नहीं है मुझे। तो वहीं पे हुआ था उनका एक्सीडेंट और अपने मार्केट में वो पहुँच गए थे। बस अगर 10 मिनट और भगवान ने साथ दिया होता तो शायद वो हमारे बीच में होते। अच्छा, अभी बीच में आपने एक वीडियो अपने चैनल पे छोड़ा हुआ है कि हमारी शादी हमारे देवर से होने वाली, उस पर क्या है? देखिए, जैसे कि अधिकतर देखा गया है ये चीज़ कि लड़कियां ना, जैसे उनके हस्बैंड एक्सपायर हो जाते हैं तो ये होता है कि उसी घर में चली जाए बहू बन के, और सब जानते भी हैं कि हमारी बहू कैसी है कैसी नहीं है, कहीं और नहीं भेजना चाहते हैं। तो वही था कि चलो ठीक है देवर से हो जाए, लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं मानती कि ज़रूरी नहीं है कि जिस घर में शादी हुई है तो अगर हस्बैंड एक्सपायर हो गया तो उसके भाई से शादी कर लो। मैं इसके खिलाफ़ हूँ। क्यों? क्योंकि मैं भी एक समय था, मैं भी ये सोचती थी मेरा हस्बैंड भी ऐसा हो। क्वालिटीज़ इंसान ढूंढता है, तो मुझे भी लगता है कहीं ना कहीं उसकी भी अपनी पसंद है, सोच है, तो मैं उस पर ना अपने आप को थोपना नहीं चाहती एक तरीके से। तो इस वजह से मैंने इस चीज़ को पहले ही इग्नोर कर दिया और लोगों के दिमाग में ये चीज़ डाल दिया कि ऐसा कुछ भी ना सोचे कि मैं देवर से कर लूँगी या किसी से भी कर लूँगी। तो बस यही है। अक्सर दबाव तो बना, आपको भी अब वो अपना घर अच्छा लग रहा है, अगर वो लोग सोच रहे हैं तो शादी करने में क्या दिक्कत है? हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी अगर वो सामने से बोलता है, चीज़ें सब कुछ देखने के बाद एक्सेप्ट करता है मुझे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ज़बरदस्ती किसी को, सबसे बड़ी बात मैं अपने लाइफ में ये फॉलो करती हूँ कि यार किसी को ना किसी के साथ ज़बरदस्ती मत करो। तो चाहे मैं हूँ चाहे वो हो, ठीक है, उसको अगर होगा और उनकी फैमिली को लगेगा तो ठीक है, अगर नहीं लगेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर सिचुएशन में मैं रेडी हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, आपका कहना है कि अगर सामने से ऑफर आएगा, सामने से जिनके साथ हमारी शादी होगी हाँ बोलेंगे तो हमारे तरफ से एक्सेप्ट है, लेकिन हमारे तरफ से कोई प्रेशर और दबाव नहीं है कि आप ज़बरदस्ती आपसे मैं शादी करूँ? नहीं, मैं बस अपने ससुराल वालों को खुश देखना चाहती हूँ, खासकर अपनी मम्मी जो मतलब सासू माँ हैं और देवर। मैं चाहती हूँ उनकी फैमिली अच्छे से रहे, सब कुछ रहे, सब कुछ बढ़िया फैमिली हो, और बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन कल्याणी जी, अभी आपकी तो उम्र बहुत कम है, आपको तो शादी करना ही पड़ेगा। तो ठीक है, देखेंगे। पहली बात तो मैं अब प्लानिंग बना के नहीं चलती,
पहले प्लानिंग करती थी, लेकिन अब नहीं करती, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में देख लिया इन 1.5 सालों में कि जो हम प्लान करते हैं ना वो नहीं होता, बल्कि उसके अलावा बहुत कुछ हो जाता है। तो मैं प्लानिंग नहीं करती, मैं बस कहती हूँ देखते हैं क्या होगा, जो होगा फेस करेंगे। क्योंकि मैंने बहुत सी चीज़ें इन जाने के बाद, लवली के बाद बहुत चीज़ें फेस किया है मैंने, तो मुझे कोई परवाह नहीं है। अगर कोई आता भी है शादी के लिए, अगर परफेक्ट होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लाइफ तो लंबी है वो तो है, लेकिन लाइफ का कोई भरोसा भी नहीं है, ये भी कहा जा सकता है। जैसे कि मेरे हस्बैंड, कोई भरोसा नहीं, चले गए। मैंने तो नहीं सोचा था ना, हमने तो वो प्लानिंग की थी कि बुढ़े हो जाएंगे, बच्चे होंगे, पोता होंगे, पोती होंगे, तो वही चीज़ें हैं, तो क्या कर सकते हैं। मतलब आपका कहना है कि सोचा हुआ कार्य मेरे नहीं होता। तो मेरा नहीं, अधिकतर सबका ही यही है। जो प्लानिंग आप भी कभी ऐसे सिचुएशन में आए होंगे कि प्लानिंग किए होंगे, हुआ नहीं होगा ना वो चीज़ें, नहीं हुआ। तो वही है, बस मैं प्लानिंग अब नहीं करती। अच्छा, आप जब सोशल मीडिया पे कार्य करना चालू किया, एक्टिव हो, कब हुई हैं एक्टिव? मैं ज़्यादातर जैसे हस्बैंड एक्सपायर हुए मेरे मई में, तो मैं आ गई थी यहाँ पे। मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे, तो उसकी वजह से ना मुझे मेन मेरे दिमाग में ये चीज़ें आ रही थी कि जब हस्बैंड थे तो मुझे पैसे का, या अभी भी पैसे की कोई कमी नहीं थी। मेरी सासू माँ मुझे सपोर्ट करती हैं, लेकिन फिर भी मैं, एक होता है कि ना कि अपने से खर्चा अपना निकालूं, अब सब कुछ देखूं। तो मैं बीएड कर रही थी, तो मुझे लगा कि मैं व्लॉग शूट करती हूँ, कभी ना कभी मेरा चैनल चल ही जाएगा। तो अक्टूबर में, नवंबर में ऐसे करके मैंने शूट करना शुरू किया। देन जनवरी में ज़्यादा चल गया मेरा, एक वीडियो वायरल हो गया। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे और ये भी पूछना चाहता हूँ, जैसे आपको अक्सर देखता हूँ घर पे ही वीडियो बनाते हैं, बाहर कभी बनाते नहीं, आखिर क्यों? कभी कभी देखता हूँ कुत्ते के साथ वीडियो बनाते हैं, कभी कभी चाय पीते रहते हैं उस पर वीडियो बनाते हैं, क्या है उसका कोई राज है? हाँ, क्यों नहीं है। देखो, व्लॉग का मतलब क्या होता है कि मैं तो यही समझती हूँ कि हम कैसे जी रहे हैं, अपनी दिनचर्या हम दिखाते हैं। कुत्ता हो चाहे जानवर कुछ भी हो, मैं तो सबको दिखाऊंगी। क्यों? कुत्ता भी यार स्पेशल है, वो भी देखता है, एक्टिविटी करता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अगर हम चाय पी रहे हैं, इससे पहले भी आप व्लॉग देखे होंगे, तो मेरी दादी हैं, उनके साथ हम भोजपुरी में बात करते हैं, काफ़ी पसंद करते हैं लोग। तो मेरे हर चीज़ है, मतलब मैं कभी मेकअप करते दिखूंगी आपको, कभी कुछ कॉमेडियन करते दिखूंगी, कभी मेरे में कुत्ता, भैंस, गाय, इंसान सब दिखेगा। और कभी कभी आप बाहर का भी देख लेंगे। ये नहीं कहा जा सकता कि आप हमेशा घूम के ही वीडियो बनाओ, ज़रूरी नहीं है, आप घर पे भी व्लॉग बना सकते हो। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे आप वीडियो बना, अच्छा कल्याणी जी, एक आपने ब्लॉग बनाया था सिटी के मामले कि हमारा घर सिटी के पास है, ऐसा क्या उसमें लगा कि आपको एक ब्लॉग बनाना चाहिए था? इसलिए क्योंकि जब मैं अपनी खिड़की खोलती हूँ पीछे का रूम तो मुझे दिखता है जियो का टावर, बीएसएनएल का टावर, प्लस जफराबाद रेलवे स्टेशन दिखता है। मतलब हर सुविधा मतलब यहाँ से मिल जाती है, कोई भी ये नहीं है कि बहुत दूर जाना है। अधिकतर ना बहुत कई जगहों पे मैंने देखा है कि गांव में सब लोग रहते हैं, तो 2-2 घंटे का रास्ता होता है, 1-1 घंटे का रास्ता होता है, तब जाके उनको स्टेशन कोई पास में मिलता है। लेकिन हमारे गाँव में, मतलब अब मैं क्या बताऊँ कि जब मेरी शादी मैं करके गई थी, तो मेरे ससुर जी ने पहली बात ये बोला था कि ये गाँव ही ना शिक्षित गांव के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आपको खेती करने वाले कम मिलेंगे, लेकिन हर एक पोस्ट पे बंदा मिल जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि ये शहर ही है एक तरीके से। तो मैंने वही, बस पास में ITI कॉलेज है, बहुत कुछ है, हर सुविधा है यहाँ पे, कोई भी कमी नहीं है अहमदपुर गाँव में, तो शहर से कम नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, आप सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे वीडियो बनाते, कभी कभी बैड भी कमेंट आते हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? उस पर मुझे ये कहना है कि देखो, पॉजिटिव तो आते हैं तो हम खुश हो जाते हैं, निगेटिव भी आते हैं तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लोग जहाँ आप आगे बढ़ोगे ना, कुछ लोग होते हैं जो आपका पैर पकड़ के नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे ना फेस करना चाहिए, उनसे डरना नहीं चाहिए। पहले मैं स्टार्टिंग में थी, मुझे बैड कमेंट कुछ आते थे तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता था। अब मुझे हंसी आती है। आप मेरी वीडियो देखोगे ना तो आपको पता चलेगा, मैं बैड कमेंट का भी इतने अच्छे तरीके से हंस के जवाब देती हूँ ना, तो वो जो अच्छे कमेंट उस पर मिलते हैं मुझे ना, तो मुझे लगता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता 100 में से। अगर वैसे मुझे बैड कमेंट बहुत कम आते हैं, लेकिन 1-2 आ भी जाते हैं तो मैं इस तरीके से जवाब देती हूँ कि सब तारीफ़ करते हैं, तो मुझे लगता है चलो भैया एक बैड कमेंट होना ही चाहिए। आपको बैड कमेंट जो आया आपके चैनल पर, आपको तो उस पर जो रिप्लाई, आपने हंस के रिप्लाई दे दिया, लेकिन आपके जो दूसरे सब्सक्राइबर अगर कमेंट देख रहे हैं तो उनको कैसा लगेगा?
हाँ, रिलेशन में मेरे हैं, मेरे कुछ लोग देखते हैं तो वो मुझे कहते हैं कि ऐसे आता है। उन लोग का भी यही कहना होता है कि जहाँ अच्छे हैं वहाँ ख़राब भी है, जहाँ दुख है वहाँ सुख है। तो वैसे ही जहाँ अच्छे कमेंट हैं वहाँ ख़राब कमेंट भी हैं, तो कोई बात नहीं है ना। लोग या तो जलते हैं या तो फिर हमारी बराबरी नहीं कर सकते, ऐसे ही लोग कमेंट करते हैं बैड कमेंट। तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, करते रहो, मैं रिमूव कर दूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है यार, करो आराम से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो यही कहती हूँ। अच्छा, जाते जाते समय आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने व्यूअरों को, अपने सब्सक्राइबर को क्या कहना चाहते हैं? बस यही कहना चाहती हूँ कि सपोर्ट करिए। और ये नहीं होता कि शहर में ही व्लॉग बनता है, गांव में भी अच्छे अच्छे व्लॉग आपको मिल जाएंगे, और ख़ासकर जौनपुर व्लॉग में। तो ये सब ना जो ब्लॉगिंग है, व्लॉग्स हैं, ये सब आगे बढ़ती जा रही हैं, तो इसको सपोर्ट करना चाहिए। कुछ लोग ना लड़कियों को बुरा मानते हैं कि व्लॉग कर रहे हैं, अपने घर का दिखा रहे हैं या ऐसे बोल रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब सबका अपना एक टैलेंट होता है, ये भी एक टैलेंट होता है। सब जो आसानी से समझ लेते हैं कि व्लॉग अपना दिन का चर्या दिखा के पैसे ले रहे हैं या कमा रहे हैं, ये गलत है। उसको शूट करना, एडिटिंग करना, देन पब्लिश करना, उसके बाद बहुत से ऐसे प्रोसेस हैं जो करने पड़ते हैं, तो इतना भी आसान नहीं है। तो इसको अगर कोई कुछ कर रहा है तो सपोर्ट करिए, चाहे ब्लॉगिंग हो चाहे कुछ भी हो, हर चीज़ में सपोर्ट करना चाहिए। हर चीज़ में आप भी कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उसमें भी आपकी मेहनत होगी, है ना। मेहनत तो हम बहुत करते हैं। हाँ, तो वही चीज़ें हैं। अगर कोई ये देख के एक बार से कह दे कि ये तो घर का बस दिखा रही है, तो ऐसा गलत है उसके। अच्छा, ये बताइए, आपका सबसे भोजपुरी भाषा क्या है? कौन सा ऐसा है कुछ शब्द है, थोड़ा भोजपुरी में हो जाए? वैसे तो मेरे सब्सक्राइबर मुझे बहुत पसंद करते हैं, कहते हैं दीदी आपकी भोजपुरी अच्छी लगती है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि भैया बहनी लोगन ऐसे ही सपोर्ट करत रहा और हमारे चैनल के सब्सक्राइब करत रहा। और अगर अच्छा लगी तो भोजपुरियों में बोलब, और ना अच्छा लगी तो खड़ियों में बोलब, जैसे कहबा वैसे बोलब प्लस। और बस यही कहना है, और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अपने चैनल का नाम बता दीजिए। कल्याणी ब्लॉग। और मैं जफराबाद अहमदपुर से रहने वाली हूँ। और आपको अगर फैमिली व्लॉग देखने हैं या हर तरीके से व्लॉग मिलते हैं मेरे, आपको मिल जाएंगे। अगर आप देखना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो खुद सब्सक्राइब करिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड से भी शेयर करिए ताकि वो भी सब्सक्राइब कर सके। और जौनपुर के हैं तो पक्का सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जौनपुर आगे जाएगा तो आप लोग का भी नाम होगा। हमारे साथ जुड़ी हुई थी कल्याणी ब्लॉग की संपादक, और इनसे अच्छी तरीके से बात हुई। और इन्हों की जो परेशानियां थी, काफ़ी मेहनत करने के बाद इन्होंने यूट्यूब पे अपना चैनल बनाया और मेहनत कर रहे थे। बैड कमेंट आता है तो उसको नज़रअंदाज कर देती हैं। आज़ाद यादव की रिपोर्ट, जौनपुर। जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए